कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल पर नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज दुआ ज़हरा के केस का फ़ैसला आ गया और दुआ ज़हरा को उसके हस्बैंड के साथ जाने की इजाज़त भी मिल गई है और उसके अब केस लाहौर में आगे परसूड होगा और उसने बयान दे दिया। उसके बयान पे फ़ैसला ख़त्म और उसका मेडिकल। मुझे एक बात की समझ नहीं आई इस तमाम तर केस में कि हमारा माशरा किस तरफ चल पड़ा है कि पेरेंट्स का क्या कोई हक नहीं है कि बेटी ने मिलने से इनकार कर दिया। अल्लाह पाक माफ़ करे। देखकर इतना दुख हुआ कि एक अगर उसको फॉर एग्जांपल अगर उसको टॉर्चर किया गया है, सब कुछ किया गया है, उस पर दबाव है कुछ, फिर भी वो बयान दे रही है। बट आई डोंट थिंक सो कि एक बेटी ऐसा कर सकती है। तो बेटियों के लिए तो बहुत ख़ास होते हैं माँ बाप। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बाप ने आपके लिए इतना किया, दुनिया जहाँ की जलालत मोल ले ली, बट आपने बाप को और रुसवा कर दिया। आपने माँ की तरफ देखना तक पसंद नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि शादी करना कोई गलत बात नहीं है, ऐसे भाग के शादी करना गलत बात है। ये हमारा माशरा किस तरफ चले, ये फैसला उन लड़कियों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि लड़कियों के हक में फैसला आएगा, हम जो मर्जी करें, पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? क्या सिखा रहे हैं हमारी लड़कियों को, न्यू जनरेशन को क्या सिखाया जा रहा है कि पेरेंट्स कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपनी पसंद से भाग जाओ घर से, इज्जतें लोगों की तबाह कर दो, मतलब भाग जाओ घर से और जाके शादी कर लो, फिर कोर्ट में, और कोर्ट में को मेरा हस्बैंड है, मैं 18 साल की हूँ, जायज़ है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपनी आंखों से देखा एक वाकया, हमारे नेबर्स में ही थी, मतलब जानने वाले कह लें आप, हमारे नेबर्स में एक लड़की भाग गई घर से और कुछ सालों बाद वो जिसके साथ भागी थी वो उनके घर में उनके जानने वाले ही थे, मीन उनके कोई घर के पीर बुजुर्ग थे जिनके साथ वो भागी। कुछ सालों बाद उसकी डेथ हो गई और डेथ के बाद दोबारा वो पेरेंट्स के घर पे आई, पेरेंट्स के दर पे आई। जब आगे कोई सहारा नहीं मिला तो एट द एंड उसको पनाह उसके पेरेंट्स ने दी, उस हस्बैंड ने नहीं दी, इसके लिए वो पेरेंट्स की इज्जत को रोल के चली गई थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ को शायद दे रहे, किस चीज़ को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ जी करें ऐसे, गो हेड कि लड़कियाँ हो आप जाओ जो मर्जी करो, पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है कि पेरेंट्स कुछ भी नहीं, मतलब पेरेंट्स को मिलने दिया गया, पेरेंट्स से उस लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया। शादी भी करते हैं ना पेरेंट्स, तो पेरेंट्स से वो हक होता है, पेरेंट्स मिल सकते हैं अपनी औलाद से। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे। मेरी तो दिल से दुआ, मेरी तो उसको देख के दिल से दुआ निकली, अल्लाह पाक ऐसी औलाद किसी को ना दे जो माँ बाप को ऐसे रुसवा कर दे। बहुत से लोग हैं जो दुआ ज़हरा का साथ दे रहे कि बहुत अच्छा किया, उसने अच्छा किया। तो मैंने खुद उसको देख के आज जो मेरे दिल से एक बात निकली है ना कि जिसने आज अपने पेरेंट्स को इतना रुसवा किया है ना, खुशी उसको भी नहीं मिलने वाली। कि उसको लगता है कि जी वो इतने सालों की मोहब्बत, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तब से पेरेंट्स उससे प्यार कर रहे हैं, उसको पाल पोस के, इतने सालों की मोहब्बत उसने एक साथ तरफ फेंक दी, उसकी तरफ देखना तक उसने गवारा नहीं किया और उस बंदे के साथ चली गई जिसको 2-4 साल से वो जानती है और 1 साल और 1 माह और 21 दिन से उसके साथ वो है और उसको उसने उस पर तरजीह दी पेरेंट्स पे। माना उसका, अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं शरीयत में जायज़ है उसकी शादी, मीन उसकी एज, हमारे इस्लाम में ऐसा सीन नहीं है कि 18 साल की उम्र में शादी करें, उसकी शादी जायज़ है, ठीक है, ओके। पर शादी के बाद ऐसा तो नहीं होता कि माँ बाप मर जाते हैं, माँ बाप का कोई ताल्लुक ही नहीं होता, माँ बाप से मिलो आप, अगर आपने शादी की है तो मिलो आप। तो पहले आप भागते रहो। अदालत भी मुझे समझ नहीं है अदालत ने क्या फ़ैसला किया है, ये उनकी अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला हुआ है कि अदालत ने ये चीज़ें पॉइंट आउट ही नहीं की कि जी अगर आप इतने अच्छे थे, आपने निकाह किया, आपको पता आप 18 ईयर्स की हो, आपकी मेडिकल रिपोर्ट में आप आ जाएगा आप 18 ईयर्स की हो, अगर आपने लाहौर कानून के मुताबिक लाहौर में शादी की तो 16 ईयर्स के आपकी एक लीगल मैरिज एज है, अगर आप 17 ईयर्स की भी हो तो ये आप उस एज को अवेल करती हो, मतलब उस एज तक आप पहुँचती हो। तो फिर भी अगर आपको इतना डर नहीं था, आपको कंफर्म था कि आप 18 साल के हो, आपने कोई गलत बात नहीं की, ना ही ज़हीर की फैमिली को था कि हमने कुछ गलत किया, तो आप भाग क्यों रहे थे? मेरा क्वेश्चन सिर्फ आप भाग क्यों रहे थे? आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा, मतलब छापा मार के आपको क्यों पकड़ा गया, बाजी आप क्यों करवाया गया? आप खुद आके आपने क्यों नहीं, इतनी अदालतों में इतनी पेशियाँ हुई, आप तब क्यों नहीं आए, आप तब कहाँ पे बैठे हुए थे? मुझे सिर्फ इस सवाल का एक है कि अगर सब चीज़ें एक तरफ रख देते हैं हम, ठीक है, उसने पसंद की शादी की, ठीक है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, वो माँ बाप की शक्ल तक नहीं देखना चाहती कि
اس کو اتنا وہ اچھا لگ رہا ہے انسان، اس انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اپنی بچپن کی اتنے بقول اس کے 17-18 سال کی محبت کو ایک طرف رکھ کر تمہیں سلیکٹ کر سکتی ہے، تو کل کو تمہیں بھی وہ چھوڑ سکتی ہے. جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی وہ تمہاری بھی نہیں ہوگی. تو میری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ کس طرح چل رہا ہے کہ آج ایک بیٹی کل کو آپ لوگوں میں سے کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، ہماری اور آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا، ہمیں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرنا، ہمیں اس چیز کو کرنا ہے کہ نہیں جی یہ چیز غلط ہے. ہمیں بتانا ہے اپنے بچوں کو، اگلی نسلوں کو. یہ ایک رول ماڈل کھڑا ہو گیا جی، دعا زارا نے ایسے کیا تھا، اس کو تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا، ہم بھی ایسے کریں گے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ غلط چیز ہے. اس کو ہمیں اپنے معاشرے کو، ہمارا اسلامک جمہوریہ پاکستان، ہم اسلامک ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سب چیزیں زیب نہیں دیتی کہ جی ہم یہ سب کچھ کرتے پھریں کہ جی اپنی مرضی سے جا کے شادی کرو، جو کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پیرنٹس کو بھی ختم کر دو. مجھے صرف ایشو یہ ہے، میرا ایشو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے صرف جو ایک چیز بہت زیادہ بری لگی، آپ نے شادی کرنی، عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا، سب کچھ ٹھیک ہے، اوکے فائن. آپ کے ہسبینڈ ہے، آپ نے شادی کی ہے، ایک ماہ 21 دن آپ اس کے ساتھ رہی ہو، ٹھیک ہے. تو کم از کم اگر آپ نے شادی کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ رابطے میں رہو، اپنے پیرنٹس سے تو ملو نا. پیرنٹس سے کس چیز کی دشمنی ہے؟ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تمام پیرنٹس مارتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہمیں مارتے رہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ پیرنٹس برے ہو گئے ہیں. سب پیرنٹس مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اچھے برے کا بتاتے ہیں پیرنٹس کا فرض ہے یہ. تو آئی ایم اسپیچ لیس ناؤ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے جتنا غصہ ہے نا دعا زہرا پہ، میں بتا نہیں سکتی کہ اس لڑکی نے کیا ہے. شادی کی ہے، کچھ پتہ نظر بھی تو ہے نا شادی کس سے کی ہے. جھارو کے تنکے کی طرح کا لڑکا ہے جس سے اس نے شادی کر لی ہے، اور جی وہ اس کی لو میرج ہے. مانا محبت اندھی ہوتی ہے، پر اتنی اندھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا ہو رہا ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ ایک رول ماڈل بن گیا ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے جو بڑی ہو رہی ہیں، بچیاں بڑی ہوتی ہیں، بہت سے خواب دیکھتی ہیں، وہ بہت سی چیزوں کو جو ہے نا آئیڈیلائز کر لیتی ہیں. تو وہ اس چیز کو آئیڈیلائز کریں گی کہ جی ایسے ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، ہم جو مرضی کریں، کہ پیرنٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ چیز غلط ہے، یہ چیز بہت غلط ہے. تو اپنی قیمتی رائے کا جو اظہار ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.